क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर 15 का एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करते हैं। हरप्रीत tosses two different coins simultaneously, say one of ₹1 and other of ₹2। देखो हरप्रीत ना दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करता है। साइमल्टेनियसली टॉस करने का मतलब है कि एक साथ ही टॉस कर देना या एक साथ ही थ्रो कर देना। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो फर्स्ट कॉइन है वो ₹1 का है, जो सेकंड कॉइन है वो ₹2 का है। वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दो कॉइन्स को टॉस किया गया है। What is the probability that she gets at least one head? अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि कॉइन्स को टॉस किया है ना, अब कितने % चांस है कि कम से कम एक कॉइन के ऊपर हेड आएगा। एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। एक से ज्यादा अगर हेड आ जाते हैं तो भी चलेगा, मतलब दोनों कॉइन्स के ऊपर अगर हेड आ जाता है तो भी ठीक है, या दोनों में से किसी भी एक कॉइन के ऊपर अगर एक बार हेड आ जाता है तो चलेगा। चलो देखो दो कॉइन्स वाला क्वेश्चन है ना। सबसे पहले तो आपको यह सीखना है कि टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो ऐसे निकलेगा। इस क्वेश्चन में क्या करने को बोला जा रहा है, कॉइन्स को टॉस करना है ना। तो फर्स्ट कॉइन को जब ऐसे टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो आउटकम्स हैं, तभी यहां पे 2 लिखा है। जो सेकंड कॉइन है जब आप उसे टॉस करोगे तो भी यही दोनों आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो सेकंड कॉइन को टॉस करने पे भी दो ही आउटकम्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 4, तो टोटल 4 अलग अलग आउटकम्स हो सकती हैं। और दो कॉइन्स के केस में ये 4 आउटकम्स क्या होती है ना, उनको ऐसे लिस्ट कर दिया है। इसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। जितनी भी अलग अलग पॉसिबल आउटकम हो सकती है ना, अगर आप उन सबको लिस्ट कर देते हो, उन सबकी जो कलेक्शन होती है उसे सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब दो कॉइन्स की सैंपल स्पेस आप ऐसे बनाओगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे। अब यहाँ पे पहले एक बार हेड लिखना है, एक बार टेल, फिर एक बार हेड, फिर एक बार टेल। एच टी एच की, एच रिप्रेजेंट करता है हेड को, टी रिप्रेजेंट करता है टेल को। सेकंड वाले कॉइन के केस में 2 बार हेड आएगा, फिर 2 बार टेल। क्लियर हुआ? 2 बार एच और 2 बार टी। पहले वाले में एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी, टोटल 4 तक जाना है, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितनी है 4। और सेकंड के केस में 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल्स लिखना है। देखो ये सारी की सारी आउटकम्स हो गई हैं। या तो दोनों कॉइन्स के ऊपर हेड आ जाएगा, ऐसा हो सकता है ना कि आप दो कॉइन्स को टॉस करो, दोनों के ऊपर ही हेड आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि आप दो कॉइन्स को टॉस करो, दोनों के दोनों कॉइन्स के ऊपर टेल्स आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे टेल आया था, दूसरे पे हेड आ गया, या फिर पहली बार हेड आया था और दूसरे कॉइन को टॉस करने पे टेल आया। तो ये टी एच और एच टी ये दोनों अलग अलग आउटकम्स की तरह कंसीडर होती हैं। यहाँ पे पहले वाले कॉइन पे टेल आया है, दूसरे कॉइन को थ्रो करने पे हेड आया था, और इसमें पहले हेड आया था, दूसरे कॉइन को थ्रो करने पे टेल आया था। ये दोनों अलग अलग आउटकम की तरह कंसीडर की जाती हैं। क्लियर हो गया? तो ये बन गई हमारी सैंपल स्पेस। अब आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है कम से कम एक बार तो हेड आना ही चाहिए, एक से ज्यादा बार आएगा तो भी चलेगा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक बार तो हेड आना ही चाहिए, एक से ज्यादा बार आएगा तो भी चलेगा। तो देखो यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ये ऑप्शन चलेगा। यहाँ पे भी हेड आ रहा है, यहाँ पे भी हेड आ रहा है, बस यहाँ पे नहीं आ रहा। तो जो पहली 3 ऑप्शंस है ना, ये तीनों के तीनों फेवरेबल ऑप्शंस है, और टोटल ऑप्शंस कितने हैं? टोटल 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड वो जाता है 3/4। ये जो पहली वाली 3 ऑप्शंस हैं ये तीनों के तीनों फेवरेबल ऑप्शंस हैं, क्योंकि इनके अंदर कम से कम एक बार तो हेड आ ही रहा है। देखो यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे तो 2 बार हेड आ रहा है। एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा है तो भी चलेगा, तो इसको भी लेना है। तो ये 1 2 3 ये तीनों हमारी फेवरेबल आउटकम है, तभी 3/4 है। टोटल 4 आउटकम्स हैं, उसमें से 3 फेवरेबल हैं। क्लियर हो गया? 3/4 दिस इज द आंसर।